वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इफ एंड एल्स, इफ एल इफ एंड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। हम जो है वो आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, इसकी मदद से हम जो है वो किसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो जो है वो उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर वो इफ की कंडीशन गलत हो तो दूसरी कंडीशन को रन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अगर किसी की मार्क्स 90 से ऊपर हों तो उसको जो है वो असाइन ग्रेड ए होना चाहिए। एल्स नहीं तो उसको फिर ग्रेड जो है वो बी असाइन होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर इफ एल्स जो है वो लॉजिक के साथ पाइथन लैंग्वेज में यूज की जाती है। ये जो इफ, एलिफ एंड इफ है, इनको जो है वो कीवर्ड्स कहा जाता है। तो ये कीवर्ड्स तीन जो है मोस्ट कॉमन कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इफ स्टेटमेंट की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विथ इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो इफ स्टेटमेंट का अगर हम आसान अल्फाज में आपको मैं थोड़ा सिंटेक्स समझा दूं किस तरह से होता है, तो उसमें हम इफ लिखते हैं और इफ के बाद कोई भी कंडीशन हो, सम कंडीशन। हम अभी एग्जांपल भी लेंगे, ये इसकी जो है वो सिंटेक्स है। इफ का वर्ड सम कंडीशन के बाद आप जो है वो कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद इस इफ कंडीशन के अंदर हम जो है वो अपना कोड या कंडीशन जो एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करते हैं अपना कोड या यहाँ पे आप अपना कोड जो है वो लिखते हैं। वो सम कोड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप जो प्रोग्राम आपका जो है वो किसके लिए आप बना रहे हैं। अच्छा, ये जो इफ के बाद एग्जीक्यूट सम कोड मैंने लिखा है, तो आपको पता है कि इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। यानी हमें चार स्पेस छोड़ के उसके बाद जो है वो अंदर कोड लिखना होता है। ठीक है, इसको जो है वो तो यहाँ ये वाला ब्लॉक होता है बेसिकली, जिस ब्लॉक में आप क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। तो ये तो है इफ की कंडीशन। उसके अलावा अगर हम थोड़ा बात करें कि इसके साथ अगर एल्स की कंडीशन होगी तो वो किस तरह से, फिर हम इस साइड आके यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, अगेन कॉलन दे देंगे और कॉलन के बाद इस एल्स की कंडीशन में आके हम अगेन जो अगर ऊपर वाली कंडीशन, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो फिर जो है वो आप क्या करेंगे, रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, जो यहाँ कोड लिखेंगे उसको रन करेंगे। तो इसका मतलब है अगर इफ वाली ये कंडीशन जो भी हम देंगे ट्रू होगी, सही होगी, फिर तो ये वाला कोड जो है वो रन होगा। ठीक है, अगर ये इफ की कंडीशन गलत हुई तो फिर एल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा। तो ये सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का। पाइथन के अंदर हम जो है वो एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी से ये चीजें जो है वो समझ आ जाए। तो उसके बाद फिर हम जो है वो इफ एल्स, इफ एल इफ पे भी जो है वो बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो इफ स्टेटमेंट इन पाइथन जो है वो हम शुरू करते हैं लाइक इफ। अगर हम कहते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज करते हैं। इफ 50 इज ग्रेटर देन 40, अगर 50 जो है वो 40 से बड़ा है तो क्या करो, प्रिंट प्रिंट कर दो दिस, एक मैसेज प्रिंट करो, दिस इज राइट आंसर, ये एक जवाब सही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ 50 ग्रेटर देन 40 कॉलन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमेशा ये वाला कोड जो है वो रन कर दो। अब देखते हैं कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए। हाँ, हमें बज़ाहिर लग रहा है ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 50 जो है वो 40 से बड़ा है। देखिए, दिस इज राइट आंसर। तो ये कंडीशन थी, कंडीशन ट्रू है तो जो है वो ये एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब अगर इस कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इफ 50 इज ग्रेटर देन 60, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो
ये चलाएं, ये वाला मैसेज प्रिंट हो, यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड जो प्रिंट के साथ है, ठीक है ना, ये वाला प्रिंट होना चाहिए। मिसाल के तौर हम कहते हैं इट इज राइट, अगर राइट कंडीशन है, इट इज राइट आंसर, ठीक। तो ये वाला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम फिर क्या करेंगे, अब जो है वो एल्स की जो कंडीशन है इसको चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर नहीं, तो इसका मतलब फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए। अब इसमें हम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे 50 इज लेस देन फॉर एग्जाम्पल 60, फिर ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो अगर हम देख रहे हैं 50 60 से बड़ा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब पहली इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स की जो है वो कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन एल्स की कंडीशन देखें चल गई, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। अगर ये ट्रू, एल्स तभी चलता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन अगर इफ की कंडीशन राइट होगी तो एल्स कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये इफ एल्स का हम इस तरह से जो है वो इन पाइथन के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम जो है वो देखते हैं कि इफ कंडीशन विथ इफ इज ट्रू एल्स विल नॉट एग्जीक्यूट, राइट। ये तो हमें पता है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स की कंडीशन रन नहीं होगी। तो ये याद रखना, अगर हम इफ की कंडीशन को ट्रू कर दें, मिसाल के तौर पे 50 30 से बड़ा है, अभी देखिएगा मैं दोनों चलाता हूँ, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। और हम एल्स की कंडीशन भी चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एल्स की कंडीशन भी चला लेते हैं, और इसमें इसमें जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखते हैं वो अगेन प्रिंट फंक्शन के साथ, अदरवाइज और दिस इज द ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अब आप देखेंगे कि इफ की कंडीशन ट्रू है, जब इफ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स की कंडीशन नहीं चलेगी, राइट। ये याद रखना, पहली कंडीशन ट्रू है तो पहली कंडीशन का आउटपुट है, मैसेज प्रिंट होगा दिस इज द राइट आंसर, तो एल्स की कंडीशन नहीं, एल्स की कंडीशन तभी चलती है जब इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो। अब हम थोड़ा आगे की तरफ जो है मूव करते हैं। लेट्स सी कि हम नाउ यूज, अब हम यूज करते हैं तीनों, मिसाल के तौर पे नाउ नाउ यूज इफ एलिफ एंड एल्स, तीनों साथ जो है वो पाइथन में कैसे यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेड असाइन करते हैं, और ग्रेड जो है वो मिसाल के तौर पे A1 है। अब हम क्या करते हैं, इफ, अब हम कंडीशन इफ की डिफाइन करते हैं, अगर ग्रेड, इफ ग्रेड इक्वल टू बराबर हो सी के, ठीक, अगर ग्रेड सी के बराबर हो तो प्रिंट योर एडमिशन, एडमिशन इज कंफर्म। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी मैसेज जो है वो इसमें प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। पहले मैं, अभी थोड़ी देर में मैं इसके साथ इफ एल्स, ये हम ऊपर भी कर चुके हैं, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि एल्स की कंडीशन हो, नहीं तो फिर यू कैन नॉट टेक एडमिशन फॉर एग्जाम्पल, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो अगर यहाँ पे देख लें तो हम कह रहे हैं कि ग्रेड अगर ये है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रेड तो नहीं है, दैट इज A1, ग्रेड की वैल्यू सी तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो हम अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी तो फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन चलेगी, हमारे पास जो है वो एल्स की कंडीशन चलेगी, और दैट इज बेसिकली प्रिंट, और प्रिंट को जो है वो चला के देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, और मिस्टेक में आप देखें इफ ग्रेड, तो ये इफ की कंडीशन में आपको पता है हम हमेशा जो है वो कॉलन से जो है उसको टर्मिनेट करते हैं। तो हमने अभी इसको कॉलन से टर्मिनेट नहीं किया था। दूसरी बात, ये प्रिंट हमेशा इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, 1 2 3 4 विद इन इफ स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। और नाउ लेट्स सी, और ये इस एल्स के अंदर चलेगा। अब इसको जो है हम रन करके देख लेते हैं, देखें, क्योंकि ये कंडीशन ग्रेड तो A1 के बराबर था वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यू ये नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। अब हम इसी एग्जांपल में क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब तीनों साथ जो है वो कंडीशंस हम यूज करके देख लेते हैं कि
किस तरह से जो है वो ये कंडीशंस हमारे लिए काम करेंगी। अब देखिएगा, अगर पहली कंडीशन सी वाली है तो इसके बाद विद इन दिस अब हम जो है वो एलिफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एलिफ, अब इसमें क्या होना चाहिए, तो प्रिंट करो एलिफ, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है ना। एलिफ, एलिफ यहाँ पे मैंने एलिफ ग्रेड इक्वल टू इक्वल टू A1। अब देखिएगा, अगर यहाँ ये कंडीशन पहली इसमें गलत हो गई तो एलिफ, क्या दूसरी कंडीशन में ये सही है, एलिफ में A1 है, तो फिर प्रिंट करो दिस इज फॉर एग्जांपल राइट ग्रेड, ये राइट ग्रेड है। अगर ये कंडीशन भी, यहाँ पे सेमीकोलन, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो फिर बाय डिफॉल्ट एल्स चलेगी, ठीक है। तो इफ एक कंडीशन गलत हो जाए तो इसको चला दो, अगर ये गलत हो जाए तो हम जो है वो इसके बाद भी एलिफ मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको चला के देखें, लेकिन हम देख रहे हैं ग्रेड इज इक्वल टू A1, ग्रेड की वैल्यू A1 है, तो ये चलनी चाहिए, दिस इज राइट ग्रेड। हाँ, एलिफ को अब जो है वो चलना चाहिए। तो लेट्स सी एलिफ की कंडीशन किस तरह से आप जो यूज देखें, दिस इज राइट ग्रेड। आप मल्टीपल एलिफ भी यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एल इफ, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन को हम कहते हैं, अगर ग्रेड A हो तो इसको चलना चाहिए, नहीं। फिर अगर ग्रेड इक्वल टू यहाँ पे A1 हो, ठीक है, तो फिर जो है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम थोड़ा इसको प्रिंट करके देख देते हैं, प्रिंट दिस इज राइट, ठीक है। अब देखिएगा, इफ अगर सी की कंडीशन करेक्ट है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चले, जो कि नहीं है क्योंकि ग्रेड की वैल्यू A1 है। एलिफ, या तो फिर ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये कोड चले, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि ग्रेड की वैल्यू A है। फिर ये नहीं तो ये चेक करो, अगर ग्रेड की वैल्यू A1, हाँ ये चेक की तो ग्रेड की वैल्यू A1 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर इसको चलाओ। तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स को चला लो। तीसरी कंडीशन एलिफ की राइट है हमारे पास, देखें मल्टीपल एलिफ जो अब आप, ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये सही, अगर ये नहीं तो ये सही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आप जो है वो मल्टीपल एलिफ की सपोर्ट से जो है वो आप जो है वो काम करते हैं। तो ये इफ एलिफ और एल्स इफ, एलिफ और इफ का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप जो है वो मल्टीपल जो है वो लॉजिक के साथ इसको जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम थोड़ा अगर आपको टास्क करना हो तो आप बेशक टास्क कर सकते हैं, यानी जिसमें तीनों का जो है वो यूज हो, और उसमें आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन जो है वो कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक चीज और मैं कंक्लूड करता हूँ, ग्रेड की वैल्यू अगर मैं अगर सी कर दूँ, बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर ग्रेड की वैल्यू सी कर दूंगा तो अब देखें पहली इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये पहला कोड जो है वो चलना चाहिए। तो ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, विच कंडीशन इज ट्रू, आप देखेंगे तो देखें एडमिशन इज कंफर्म्ड, ठीक है। तो जो कंडीशन, अच्छा अगर मैं इसको ए भी कर सकता हूँ, अगर ग्रेड की वैल्यू ए हो तो ए के लिए एलिफ की सेकंड कंडीशन ट्रू है, अब इस कोड को जो है वो चलना चाहिए। तो देखिएगा ये वाला ब्लॉक जो है वो दिस इज राइट ग्रेड। तो ये था कॉन्सेप्ट इफ का, एलिफ का और एल्स स्टेटमेंट का इन पाइथन। मैं आपको अगर सिंपल अगर कुछ टास्क जो है वो देना चाहूँ तो आप ये करें कि राइट अ प्रोग्राम, एक एक क्विक लिख देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग, जो यूज करे इफ एलिफ एंड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तीनों का जो है वो उसमें जो है वो यूज होना चाहिए। तो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल, आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो जरूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।